शांति। आज 3 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। एक्यूरेट याद क्या है? एक्यूरेट याद में बाबा जो है, जैसा है, जितना है, उसको वैसा समझकर जान करके याद करना। बाबा कई बार कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं। तो एक्यूरेट याद में बाबा जिस दिन जो बात कहते हैं, जिस रूप से कहते हैं, जिस संदर्भ में कहते हैं, उसको वैसा समझ सकना और वैसा याद करना एक्यूरेट याद है। और तीसरा, बाबा के साथ सर्व संबंधों का होना। गाया तो सही हमने, तुम माता पिता, परंतु वो सर्व संबंधों का होना एक्यूरेट याद है। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। अशरीरी जो शब्द, तो बाबा ने सदा अशरीरीपन पर अटेंशन खिंचाया है। अशरीरी से ये भाव नहीं है कि मैं कोई शरीर से मुक्त हूं। इससे ये भावार्थ है, मैं देह में हूं परंतु देह से अनासक्त हूं। हम शरीर में रह कर के भी अशरीरीपन का अनुभव करते हैं। अशरीरी अर्थात जहाँ पर कोई भी कर्मेंद्रियों की आकर्षण नहीं, कहीं भी कोई लगाव नहीं, कुछ नहीं। मैं आत्मा करण करावन हार की स्थिति में स्थित होकर के इस शरीर के द्वारा इसको एक माध्यम और साधन समझ करके इसके द्वारा कर्तव्य करती हूँ अशरीरी। तो बाबा ने कहा कि तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। क्योंकि बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा की याद से शक्ति मिलती है, जिससे जो हमारी पुरानी दाग लगे हुए हैं वो अच्छी बातों की धारणा से वो धूमिल होते जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं। अब उनको मिटाने का प्रयास हमको नहीं करना है, हमको नई धारणाओं का करना है, शक्तियों को करना है, गुणों का करना है। और जब हम ये अभ्यास करते हैं ना, ये आते जाते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई अंधेरे को मिटाना है तो दीपक जगा लो, ऐसे ही अपनी इन चीज़ों को खत्म करना है तो धारणाओं को बनाओ। तो बाबा ने कहा, जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, जो बाबा ने कहा कि मेरा आना ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदल कर पावन होती, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु,
सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये बाबा राज बताते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा पुरुषार्थ का प्रतीक है, विष्णु प्रारब्ध का प्रतीक है। यहाँ बाबा हम बच्चों को अपनी मदद का एहसास कराते हैं, साधन और विधि का एहसास कराते हैं, ज्ञान का एहसास कराते हैं, अनुभव का एहसास कराते हैं कि जब तुम पढ़ाई पढ़ते हो, ब्रह्मा स्थिति है, तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक ही जन्म, एक जन्म का भी कम, क्योंकि तुमको एक्यूरेट साधन मिल जाता है। इसलिए तुरंत जैसे लिफ्ट होती है उससे चढ़ जाते हैं। और जो प्रारब्ध तुम बनाते हो वो तुम्हारी खुटती नहीं है एक ही बार में, पूरे 84 जन्म लगते हैं जो वो तुम्हारी प्रारब्ध समाप्त होती है। तो ईश्वर से प्राप्त प्रारब्ध का ये स्वरूप है, ये आनंद है। मनुष्य से कुछ लेंगे तो एक जन्म तो क्या 2 घंटे में 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जब परमात्मा से लेते हैं तो बहुकाल चलता है। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो उसे। जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है, तो इस प्रकार बाबा ने कहा जिसका मुख नहीं खुलता अर्थात जो ज्ञान नहीं सुना सकता, जिसको ज्ञान सुनाने की हैबिट नहीं है। अच्छा, नहीं सुना तो याद तो कर सकते हो ना। बाबा ने कहा, यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ ये किसको पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ लेती हैं, तो कुछ न कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पत्रु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन जो आता है वो है पवित्रता का। तो पवित्र मन बनने से हमारा तन भी जो है पवित्र होता है। जो मन का स्वास्थ्य है उसका असर तन के स्वास्थ्य पर। तो काया कल्पत्रु, जैसे हम किसी कहते हैं इसकी तो काया कल्पत्रु हो गई, तो वास्तव में कल्पतरु, तरु कहा था वृक्ष को, इसकी काया कल्पतरु हो गई, अर्थात अविनाशी रूप से स्वास्थ्य इसको प्राप्त हो जाता है। इन जो कल्प वृक्ष है वो कभी खत्म नहीं होता, झाड़ से बीज, बीज से झाड़, ये चक्र चलता उस प्रकार से। बाबा ने कहा, बाबा दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं वो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम है। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। तो बाबा ने कहा अगर तुम सोल कॉन्शियस बनेंगे तो आप मेरे पास आ जाएंगे। ऐसी कुछ घटनाएं हुई भी कि बैठे तो ऑफिसर पूछता भाई क्या कर रहे हो, तो याद में बैठे थे, गुम थे। तो ये बाबा के बच्चों के साथ हुआ है। तो बाबा का कहना ये है कि अपना पल पल सफल करो, जो टाइम आपको मिले उसमें आप बाबा को याद करो। बाबा ने कहा कि
तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है, भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वो अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा ने कहा, कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। जैसे आदत पड़ी हुई है भाई मैं लोगों को, गुरु से पूछेंगे ये मैं करूं, ये मैं करूं, ये मैं। अब आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सारी बातें निश्चय है। अगर आपको बाबा पर पूरा निश्चय था, श्रीमत का पालन करते थे, पढ़ाई अच्छी पढ़ते थे, धारणा अच्छी होती थी, कई बार बच्चे पूछते भी थे, बाबा उनको राय भी देते थे। सारा मदार है आपका कितना डीप प्यार बाबा के साथ है, सारा मदार उसमें। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे, मच्छरों सदृश मरेंगे, ये भी जानते हैं सब, एक रस याद में नहीं बैठते, जो हमने कहा। तो बाबा कहते, कोई कहते हैं हमारा सारा समय बाप की याद में, हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। फिर बाबा ने आगे कहा कि शिव बाबा कहते हैं, जो बाबा ने कहा ना, फर्स्ट ये बताया कि सबसे जास्ती मजा है सम्मुख में, फिर सेकंड नंबर है टेप, फिर थर्ड नंबर है मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, ब्रह्मा भी जानते तो हैं, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये न समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वो कल्याणकारी ही है, भल अकल्याण हो जाए वो भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। बाबा पर फेथ चाहिए ना। अगर बाबा को ऐसा डायरेक्शन देवे और अकल्याण उसमें, तो वो भी बाबा कहते हैं मैं जिम्मेवार हूँ, मैंने दिया है ना, तो कल्याण में बदल जाएगा। फेथ की बात है। आज का वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वो बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वो अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरों में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाते हैं। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। बाबा का कहने का भाव है कि अपने आप को इतना अशरीरी, इतना बाबा संसार, जैसे दादी कहती थी, बाबा की याद में इतना अपने आप को गुम कर दो जो आपको कोई दिखाई ना दे, सिवाय बाबा के और कुछ दिखाई ना दे। आज का स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। तो इसे स्पष्ट करें कि एकांत और रमणीकता का बैलेंस वास्तव में क्या है। कई बार भाई बहन सोचते हैं योग माना सिर्फ ऐसा टाइट होके बैठना। बाबा ने एकांत की बहुत अच्छी परिभाषा भी कुछ दिन पहले दी है। एक ही शक्ति या एक ही संकल्प के गहराई में चले जाना, वो है एकांत। अब सदा तो हम उसमें नहीं रह सकते, हम उसमें चले जाएं और हमारे जीवन में रूखापन आ जाए, सूखापन आ जाए,
चेहरा ऐसा हो जैसे पता नहीं कितनी सोच में, तो पसंद नहीं है। रमणीकता भी चाहिए, शक्तियों से खुशनुमाई मिलती है। तो आपके अंदर जब गुण आता है, शक्ति आती है, अच्छी चीज़ों का संचार हो रहा है, तो आप रूखे सूखे क्यों दिखते हो? रमणीक होने चाहिए, भरपूरता है तो फिर रमणीकता होनी चाहिए, रमणीकता आएगी। खुशनुमा चेहरा तो हो, ऐसा तो ना जो कोई कहे कैसे योगी है, दुखी योगी। तो बाबा ने कहा कि इसी स्थिति को यानी हमें बनाना है, यानी याद और जो शिव बाबा की याद भी रहे और साथ में हम अपने श्रेष्ठ कर्म भी करें। ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।